कहानी की शुरुआत 1380 एडी से होती है, जहाँ पर कुछ लोग एक दानव का पीछा कर रहे थे। वो दानव एक औरत के शरीर से निकला था। वो उस दानव पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो उसे कवच को भेद नहीं पाते। तभी आसमान फटता है और वहाँ पर दो रोबोट्स आते हैं और वो उस लड़की की बॉडी को स्कैन करते हैं। तो पता चलता है कि दानव इसके शरीर से 268 सेकंड पहले निकल गया है और ये लड़की जल्द ही मरने वाली है। फिर वो रोबोट्स उस दानव को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो दानव फिर से उस लड़की के शरीर में घुस जाता है और उस रोबोट्स पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो रोबोट उसके शरीर से उस दानव को निकाल लेता है, जिसके बाद वो लड़की अपने बच्चे को बचाने को कहकर मर जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है और उस बच्चे पर तीर चलाता है, लेकिन वहाँ पर एक रोबोट इंसान का रूप लेकर उस बच्चे को बचा लेता है और बच्चे को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों रोबोट्स का नाम गार्ड और थंडर था। दरअसल वो एक एलियंस थे और वो दानव उस एलियंस का कैदी था, जिसे वो एलियंस इंसान के शरीर में कैद कर देते हैं। अब कहानी में हमें बताया जाता है कि एलियंस कैदी अलग अलग समय काल में मौजूद हैं और उन्हें कैद रखना गार्ड्स और थंडर का काम है। जब वो अपनी टाइमलाइन पर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चा भी उनके साथ है, जिसके बाद गार्ड अपनी गाड़ी में लगी ट्रांसमिशन से बात करता है तो पता चलता है कि उसे अभी 10 साल और पृथ्वी पर रुकना होगा। कहानी में अब हमें 2012 एडी यानी प्रेजेंट समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर थंडर और गार्ड अपनी असली पहचान बताए बिना उस छोटी बच्ची का पालन पोषण करते हैं, जिसका नाम एन है। एक दिन एन को सच्चाई का पता चलता है और उसे विदेशी कैदियों और उनके नेता कंट्रोलर को जगाने की योजना के बारे में पता चलता है। गार्ड, थंडर और एन कंट्रोलर को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन वह जाग जाता है और पृथ्वी के वातावरण को एलियंस के लिए उपयुक्त बनाने के लिए हवा नामक एक पदार्थ को छोड़ने की कोशिश करता है। गार्ड रिलीज को उल्टा करने में सफल हो जाता है, लेकिन कंट्रोलर बच जाता है। कंट्रोलर के साथ टकराव के कारण गार्ड, थंडर और एन समय में पीछे चले जाते हैं। वो वक्त था सन 1391। वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और गार्ड गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एन को मुरुक नामक एक लड़के द्वारा बचाया जाता है, जो बाद में एक इनामी शिकारी बनता है। मुरुक का सामना कंट्रोलर से होता है और वह अनजाने में उसका नया होस्ट बन जाता है। 10 साल बाद मुरुक, जो अब जादू सीख रहा था, एक रहस्यमयी चाकू की तलाश करता है जिसे डाइविंग ब्लेड कहा जाता है। उसकी मुलाकात एन से होती है, जो अब बड़ी हो चुकी थी और थंडर को पुनर्जीवित करने के लिए उसी ब्लेड की तलाश कर रही थी। उनका सामना बहुत तरह के लोगों से होता है, जिनमें द डुअल मैजेस, डॉग टर्ड और द मॉन्क गुरु शामिल है, जो सभी एलियंस के अपने ग्रह पर वापस लौटने की योजना से जुड़े हैं। वो एलियंस से लड़ते हैं तो पता चलता है कि मुरुक कंट्रोलर का होस्ट है, यानी कि कंट्रोलर ने उस पर कब्जा किया हुआ है। आखिरकार ली, मुरुक, द डुअल मैजेस और एन एलियंस के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ली एलियंस में से एक को लुभाने में कामयाब हो जाती है, जबकि बाकी हार जाते हैं। यह पता चलता है कि मुरुक कंट्रोलर का हमेशा से होस्ट था और अंत में ली एलियंस से बचकर वहां से निकल जाती है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।